जैसे कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, रोजगार देने वाली एजेंसी जो किसी को रोजगार देती है, आप मतलब समझते हो, रोजगार का काम देती है। जैसे वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज देती है, एक अपनी एड देती है, खबर छापती है कि हमें बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए, कर्मचारी, काम करने वाले। एक एजेंसी ने अपनी एड दी, रोजगार देने वाली एजेंसी ने एड दी कि हमें बहुत सारे काम करने वाले कर्मचारी चाहिए। तो उसके साथ एड के नीचे ये भी वो लिख देते हैं कि शर्तें लागू, कुछ शर्तें भी हैं उसके साथ। उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वो नीचे लिख देते हैं कि हमारी कुछ शर्तें भी हैं, वो नीचे लिखी होती हैं। जो एम्प्लॉय, जो हमें कर्मचारी चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो समझदार होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर शिष्टाचार के गुण होने चाहिए, वो सेंसिटिव हो, वो स्मार्ट हो, ये भी देखते हैं लोग, उसकी हाइट अच्छी हो, कहीं ये ना हो वो इतना सा हो, वो स्मार्ट हो, वो क्वालिफाइड हो, ग्रेजुएट हो, बहुत सारी शर्तें नीचे लिख देते हैं। तो जिसको वो एजेंसी में नौकरी चाहिए, फिर वो जाता है अपनी इंटरव्यू के लिए, और वहां पे उसका इंटरव्यू होता है। जो शर्तें उन्होंने नीचे लिख कर दी होती हैं, वो सारी उन्हें चाहिए। एम्प्लॉइज की वो क्वालिटीज जो उन्हें चाहिए, वो सारी एक कर्मचारी में होनी चाहिए, वो उन्हें जरूरी चाहिए। वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अगर कोई कम पढ़ा होगा तो वो उसे कहेंगे आप जा सकते हो, भाई हमें तो अच्छा पढ़ा लिखा चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी शर्तें पहले नीचे दे दी। उसकी हाइट, उसकी खूबसूरती, वो स्मार्ट लगे, वो अच्छा हो। उनमें से अगर कोई चीज कम है तो वो भाई उस बंदे को रखेंगे नहीं, क्योंकि जो जो शर्तें उन्होंने लागू कर दी हैं वो चाहिए उस बंदे में। उनमें से अगर एक दो भी कम है तो वो नौकरी उनको नहीं मिल सकती। वो सारी की सारी उन्हें चाहिए, वो जरूरी है, वो कंपल्सरी है। तो ऑप्शन तो उस एजेंसी ने बहुत बड़ी बड़ी दी है। उन्होंने नीचे लिखा है उनको घर भी मिलेगा, जो ये नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो स्मार्ट हैं, जो अच्छे हैं, जिनके अंदर शिष्टाचार के गुण हैं, जो पढ़े, बहुत समझदारी के साथ हमारी एजेंसी को अच्छी तरह से उसमें काम करेंगे, उसे चलाएंगे, तो उनको कंपनी की ओर से, एजेंसी की ओर से एक अच्छा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, खाना पीना, पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज वो देंगे, वो सारा चीज वो प्रोवाइड करेंगे, मगर शर्तें लागू। अगर वो सारी चीज, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी अर्निंग, अच्छी तनख्वाह उन्हें चाहिए, तो वो शर्तों को उन्हें पूरा करना होगा जो नीचे दी गई हैं। उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अगर कम है तो वो उस नौकरी को, उस अच्छी जॉब को, वो फैसिलिटीज दे रहे हैं
वो फिर ही उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इंसान का वैसा होना बड़ा जरूरी है जैसा वो एजेंसी चाहती है। उतना पढ़ा लिखा जितना वो एजेंसी चाहती है, उतना समझदार जितना वो एजेंसी चाहती है, उतना स्मार्ट, उतना लंबा, उतना सेंसिटिव जितना वो एजेंसी चाहती है, वो सब कुछ अगर उस इंसान में जो वो नौकरी चाहता है उसमें अगर वो चीजें हैं तो उसको वो एजेंसी बहुत कुछ देगी। एक तो अच्छा घर देगी, अच्छी गाड़ी देगी, नई अच्छी तनख्वाह देगी, सारा खान पीन सब कुछ वो एजेंसी करेगी। रहने का सारा खर्चा, पहनने का अच्छे वस्त्र मिलेंगे, अच्छे शूज मिलेंगे, बच्चों का खर्चा वो एजेंसी उठाएगी, वो इंसान का। मगर इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए जो शर्तें एजेंसी ने रखी हैं वो क्वालिटीज उस बंदे में होनी चाहिए। जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ थे, जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो उससे पहले प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं, मेरे परमेश्वर मेरे पिता के घर में बहुत सारे घर हैं, वो घर में आपके लिए, हमने पढ़ा होगा बाइबल में से, हमारे लिए वहां पे स्वर्ग में इतना कुछ तैयार है। बाइबल कहती है वहां कोई गम ना होगा, वहां कोई रोग ना होगा, वहां कोई भूख ना होगी, वहां कोई प्यास ना होगी, वहां कोई दुविधा ना होगी, वहां शरीर इतना अच्छा होगा, इतना अच्छा कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां का माहौल जो स्वर्ग राज हमारे लिए तैयार किया गया है, इतना अच्छा आपने कभी ख्वाब में सोचा नहीं। मगर परमेश्वर ने उसकी भी कुछ शर्तें हम पर लागू की हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी वो शर्तों पर ध्यान ही नहीं देते। उनको मतलब ही नहीं है उन शर्तों का, कोई मतलब नहीं। वो समझते हैं शायद ऐसे ही सब कुछ अच्छा चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर उन शर्तों पर हमारा ध्यान नहीं है तो इसका मतलब है हम शैतान के पकड़े हुए हैं, शैतान के हाथों में हैं, शैतान हमें चला रहा है। अगर उन शर्तों पर हमारा ध्यान नहीं है तो इट मींस हम शैतान डेविल के अंडर हैं, वो हमें चला रहा है। मैं चाहता हूं हम एक वचन बाइबल में जाकर पढ़ें। अपनी अपनी बाइबल निकालो। थैंक यू जीसस। इफिसियों 5 अध्याय 5 आयत से पढ़ो आप। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। थैंक यू जीसस। धीरे धीरे एक बार फिर पढ़ो। क्योंकि तुम ये जानते हो कि, तो बाइबल कहती है क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी जन, अशुद्ध जन जो शुद्ध है उसके दिल में किसी के लिए इतनी भी नफरत नहीं होगी, वो है शुद्ध जन। जो शुद्ध है उसके मन में किसी के लिए इतनी भी ईर्ष्या नहीं होगी। उसे कोई गालियां देता है तो वो कहेगा कोई बात नहीं, परमेश्वर इसे माफ कर दे। शुद्ध जन के दिल में इतनी भी डाह, इतनी भी वो जिद नहीं करेगा किसी के साथ, क्योंकि वो तो शुद्ध है। और बाइबल कहती है अशुद्ध लोगों का वहां पर कोई स्थान नहीं है। पढ़ो एक बार फिर। व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी, जहां लोभी लालची इंसान, आगे
जो मूर्ति पूजक के बराबर है। जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सबसे बड़ा पाप। परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज की आराधना करना सबसे बड़ा पाप। तो लोभ भी सेम है, उसके बराबर है। बहुत सारे लोगों में ऐसा लोभ देख, पास्टर लोगों में भी है। वो एक दूसरे के ऑपोजिट, उसकी चर्च में मत जाना, वहां तो ये चलता है, वहां तो वो होता, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, ताकि हमारे लोग कहीं उधर ना चले जाएं। पता नहीं कैसा लालच हम में भरा हुआ है। तो बाइबल कहती है ऐसे लोगों का उसके घर में ठिकाना नहीं है। बाइबल कहती है शराब पीने वालों का उसके घर में ठिकाना नहीं है। झूठ बोलने वालों का, निंदा करने वालों का, बुराई करने वालों का, झगड़ा करने वालों का, गाली गलौज करने वालों का, चुगली करने वालों का उसके घर में जरा सा ठिकाना नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो जान ले वो डेविल के हाथों में है। डेविल किसी भी समय उसे पटक सकता है, मार डालेगा उसे। किसी के दिल में किसी के प्रति अगर कोई निंदा है, बुराई है, ईर्ष्या रखता है, तो वो जान ले वो डेविल के हाथों में है। डेविल किसी भी समय उसे पटक सकता है। अगर कोई ऐसा है प्रभु की हजूरी में, तो आज ही अपने आप को बदल दे, नहीं तो किसी भी समय डेविल पटक सकता है। तो वहां पे भी शर्तें लागू की हैं मेरे परमेश्वर ने। उन शर्तों को अगर हम नहीं मानते, तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत तायत से, जो हमने सोचा भी नहीं है, बाइबल कहती है अपने प्रेम करने वालों ने, अपने प्रेम करने वालों के लिए उसने ऐसी ऐसी बरकतें जो हमने सोची भी नहीं है वो रख छोड़ी है हमारे लिए। अगर वो हमने प्राप्त करनी है तो शर्तें जो लागू हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात है हमारी जुबान। बाइबल कहती है उस पर कंट्रोल कर लो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ो आप, पहला पत्रस 3:10 आयत। शर्तें लागू हैं परमेश्वर की। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातें करने से रोके। फिर पढ़ो धीरे धीरे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, तो लिखा है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। कौन जीना चाहते ने तुहाडे चों? सारे जीना चाहते हैं असीं। जदों किते मौत साडे नेड़े आउंदी आ ते बड़ा घबराउने आ, डर जाने आ। शुक्र है मसां ही बचिया मैं ते मर ही चलिया सी। क्यों? क्योंकि जीण दी ख्वाहिश है साडे अंदर। असीं जीना चाहते, असीं जीना चाहते। बाइबल मुकद्दस कहती है जो जीने की इच्छा रखता है, जो जीना चाहता है, जिसके अंदर ख्वाहिश है मैं जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जब उनके श्वास निकलने वाले थे तो वो कहते थे हमें बचा लो, हम जीना चाहते। मगर यहां पे पवित्र बाइबल मुकद्दस कलाम प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? पढ़ो एक बार फिर। थैंक यू जीसस। और अच्छे दिन देखना चाहता है, शुरू से। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन देखना चाहता है। हम सभी चाहते हैं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन हो, हमको किसी का कुछ देना ना हो, वरन लेना हो किसी से।
कर्जा ना हो हमारे सर पर, कोई हमारे शरीर पर कोई बीमारी ना हो, हमारे घर में किसी चीज की कमी ना हो। पढ़ो। वो अपनी जीभ को बुराई से, वो अपनी जुबान को, बाइबल कहती है, बुराई से और अपने होंठों को छल की बातों से बचाए रखे। मगर वो नहीं हम कर सकते, वो होता ही नहीं हमसे, वो नहीं कर सकते। अपनी जुबान को लगाम नहीं लगा सकते। किसी की बुराई करने से हम नहीं डरते, फिर हम अच्छे दिन नहीं देख सकते। बाइबल कहती है अगर कोई जिंदगी की चाहत रखता है, अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है, तो सबसे पहले अपनी जुबान पर कंट्रोल करे। वो नहीं होता किसी से, मगर वहां पर बरकतों के लिए शर्तें लागू हैं। छल तो हम इजीली करते हैं, किसी से भरे पड़े हैं छल और कपट से। याद रखिए, छल करने वालों पर अटैक आते हैं बड़े बड़े, धोखा देने वालों पर अटैक आते हैं बड़े बड़े। सो बाइबल कहती है जो अच्छे दिन देखना चाहता है, जो जिंदगी की ख्वाहिश रखता है, वो अपनी जुबान को लगाम लगाए रखे और अपने होठों को छल की बातों से दूर रखे। आगे, वो बुराई का साथ छोड़े, वो बुराई का साथ छोड़े। कोई बुराई वो ना करे, हर एक बुराई का किनारा कर दे। मैं नहीं करूंगा ये पाप, मैं नहीं करूंगा भाई ये पाप। वो छोड़े बुराई को। प्रभु की हजूरी में हम इन बातों पर अगर ध्यान ना देंगे तो शैतान तो पहले से चाहता है कि हम नाश हो जाएं, हम कोई बरकत ना पाए, हम उसके स्वर्ग राज्य के अधिकारी ना हो जाएं, हम बचाए ना जाएं। आपको बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा। नहीं, ये तो शैतान की युक्ति है, उसकी चाल है मुझे नाश करने की। वो बुलवाएगा आपके मुंह से बुराई की बातें। नहीं, इसने मुझे, ये नहीं मुझे अच्छा लगता ना, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। चाहे जैसा भी है छोड़ दो। बाइबल तुम्हें कहती है प्रेम करो। बाइबल तो ऐसे सिखाती है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, मगर हम तो अपने परमेश्वर के चुने हुए लोगों में अपना प्रेम नहीं प्रकट करते, तो दुश्मनों में क्या करेंगे। जरा जरा सी बात पर हम नफरत उड़ेलती है। अच्छे दिन कैसे देखेंगे हम, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़े हैं, वो दिन कैसे देखेंगे। और याद रखिए, ऐसे हम अशुद्ध हो रहे हैं, पापी बन रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, अशुद्ध। तो पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया। मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ो आप, 1 थेसलोनिकिया 4:7 से पढ़े। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। बहुत बड़ी बात मुकद्दस कलाम ने बयां की है। अगर हम ऐसे बनेंगे, ऐसे करते रहेंगे, तो क्या हम शुद्ध हैं? हम तो अशुद्ध बन चुके हैं। परंतु पवित्र बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उस परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया है, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। क्योंकि अशुद्ध उसे कभी ना देख पाएंगे। फिर पढ़ो ये वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जीसस, किसके लिए बुलाया है परमेश्वर ने? अपने हाथों को उठाए और बोले
किसके लिए? पवित्र होने के लिए। किसके लिए? थैंक यू जीसस। जो पवित्रताई में चलता है वो बुराई नहीं करेगा, चाहे वो उसका दुश्मन उसकी बुराई क्यों नहीं करता। और परमेश्वर का सच्चा जन सब कुछ बाइबल कहती है बर्दाश्त कर लेता है, वो सब कुछ सह लेता है। यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में पढ़ें तो प्रभु यीशु ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। तो पवित्र वचन हमें सिखाता है, For God did not call us to uncleanness but to holiness। परमेश्वर ने तो हमें भाई शुद्धता के लिए, पवित्रताई के लिए बुलाया है, ताकि हम उसके साथ हमेशा के लिए रहें। तो उसको तो शुद्ध मन वाले देखेंगे, जिनके अंदर नफरत है, ईर्ष्या है, इसने मुझे ये बोल दिया, ये तो ऐसा है। कुछ लोग ऐसे हैं पवित्र स्थान पर आकर अपने आप को चेंज नहीं करते, मरेंगे वो भी। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, पवित्र हजूरी में इतने बड़े बड़े वचनों को सुनकर भी अगर चेंज नहीं होते तो क्या बनेगा हमारा? हमें बदलना पड़ेगा, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटी बनना पड़ेगा। शैतान तो पहले से तैयार है, वो तो बाइबल कहती है शुरू से हमें मारने के लिए तैयार बैठा है। वो तो चाहता है हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो ना पाए और हम अपना बचाव कर ना पाए। वो तो पहले चाहता है हम गंदगी में जिएं। मगर बाइबल कहती है हमें इसलिए पवित्र परमेश्वर ने नहीं चुना, वो हमें बहुत प्यार करता है। वो चाहता है मेरे बेटे बेटियां मेरे साथ रहें, वो गंदे डेविल के साथ ना रहें जो हमें नाश करना चाहता है, जो चाहता है हम नफरत करें, अपने भाइयों से अपनी बहनों से नफरत करें। ये शैतान चाहता है। तो जो बरकतें, जो अच्छे दिन हमारे लिए परमेश्वर ने रखे हैं, खूबसूरत दिन, भलाई के दिन, बहुत बरकतों के दिन, तो वो कैसे ले पाएंगे हम? वो हमको लेने हैं परमेश्वर से। वो जो उसने हमारे लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है, बहुत सारी बरकतों का, वो अच्छे दिनों का, हमने वो लेने हैं। हमने मौत के दिन नहीं लेने जो शैतान ने हमारे लिए रखे हैं। अपने पिता परमेश्वर के अच्छे दिनों की ख्वाहिश रखी, उन्हें प्राप्त करने में लगे रहे हम। अगर हम ऐसा करते हैं तो शैतान के मुंह पर तमाचा मारते हैं हम। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई करते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को ऊंचा करते हैं तो प्यारे परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप नीचा नहीं रहोगे, आप कर्जे में नहीं रहोगे, आप बीमारियों में नहीं रहोगे, आप हालातों में नहीं रहोगे। और ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। वो जो बरकतें हमारे पिता ने हमारे लिए रखी हैं, हमको वो प्राप्त करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है भाई हमको तो उसने शुद्धता के लिए, पवित्रताई के लिए बुलाया है, अशुद्धता के लिए नहीं। तो मुकद्दस कलाम बखूबी कहता है छोड़ दे नशे की आदत, क्योंकि बाइबल कहती है छोटे से छोटा अगर हम नशा करते हैं तो हम उसके घर में नहीं पहुंचेंगे। और यही शैतान चाहता है। ये सारी शैतान की युक्तियां हैं, उसके काम है हमें नाश करने के लिए, मिटाने के लिए, मारने के लिए, सदीपक मौत मारने के लिए। ये उसके काम है कि हम परमेश्वर के घर में ना पहुंचे, उसके साथ हमारा मेल मिलाप ना हो जाए। तो उसने बहुत सारे तरीके रख छोड़े हैं, किसी को नशे में, किसी को व्यभिचार में, किसी को पाप में, किसी को चोरी में। ये सारे उसके काम।
किसी को छल में, किसी को कपट में, किसी को ठगी मारने में एक्सपर्ट बना दिया है उसने। ये सारे उसके काम हमें छोड़ने होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटी होने के लिए बुलाया है कलीसिया, और हम बनेंगे। हम प्रण करते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बनेंगे। शैतान के मुंह पर तमाचा मारेंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि हमें परमेश्वर से अलग कर दे, मगर उसका पौलुस, उसका बेटा, उसका दास ये कहता है कि कोई चीज मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आज हमें हिट करना होगा अपने नशे को जो हम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी वेट कर रहा है। कोई मेरा बेटा, वो वेट कर रहा है हमारी, मेरा बेटा नशे से बाहर आए और मुझसे अपना मन लगा ले, और मैं से बड़ी बड़ी बरकतें वो जिंदगी से दूं जो मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। अगर कोई भाई जरा सी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ता है, ये शैतान चाहता है। अगर उसे पत्नी की जरा सी छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, यही तो शैतान चाहता है कि मैं इसे गुस्सा दिलाऊं और इसके घर में बड़ा कलेश उत्पन्न हो, और परमेश्वर की बड़ी बरकत जो उसने रखी है हमारे लिए वो ना मिल जाए कहीं इनको। तो जरा सी बात पर पति गाली गलौज, झगड़ना, मारना पत्नी को, अरे भाई उसे क्यों मारते हो? मुकद्दस कलाम पवित्र बाइबल ने तो कहा है, उसने तो हमें ये रूल दिया है, उसने तो ये शर्तें लागू की है कि जैसे तू अपनी जान से प्रेम करता है वैसा प्रेम अपनी पत्नी के साथ कर। उसने तो शर्तें लागू की हैं। ये सारी बरकतों की शर्तें हैं, आशीषों की, अच्छे दिनों की शर्तें हैं, मगर हम तो गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। भाई कहां सिखाया परमेश्वर ने हमें ये? तो पत्नियों के लिए भी कुछ कहते हैं परमेश्वर। पत्नियों के लिए भी कहते हैं, हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो। तो हमको ये करना होगा। अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बरकतों को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके घर में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो शर्तें लागू हैं, वो हमें माननी पड़ेगी। बहुत कुछ रखा है उसने हमारे लिए जो हमने सोचा भी नहीं। हमें अपने आप की चौकसी से रखवाली करनी होगी, ध्यान रखना होगा। अच्छा ये तो शैतान का काम जी, जो नशे का मन मुझ में उत्पन्न कर रहा है, ये शैतान की युक्ति है। मैं ऐसे मन को मारूंगा। पौलुस जैसे कहता है, मैं अपने मन को मारता हूं, पीटता हूं और परमेश्वर के अधीन करता हूं। हमें भी करना होगा। हालेलुया। अगर कोई भाई यहां पर थोड़ा सा नशा करता है, जब उसका मन उसे कहता है कर ले, कुछ नहीं होने वाला, आज कर ले फिर छोड़ देना, तुरंत अपने मन को वो डांटे, अपने मन को मारे, पीटे। जैसे पौलुस कहता है, मैं मारता हूं अपने मन को और यीशु मसीह का गुलाम बनाता हूं। शैतान के गुलाम मत बनिए। शैतान ही तो है जो कहता है झगड़ा कर। अगर आप करते हो तो इट मीन्स आप उसके गुलाम हो। शैतान ही तो कहता है नशा कर ले, छोड़ देना यार, कुछ दिन के बाद अभी नहीं छूटता तो छोड़ देना, 2 दिन कर ले, 3 दिन कर ले। जब मैं नशे में था तो ऐसे ही हालात मुझ पे थे, बस डेली नहीं, आज ही करना है, बस आज के बाद छोड़ दो। ऐसे मैंने 5 साल गुजार दिए। जब मुझे लगा मरने वाला हूं तो फिर मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर रोया, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले। आपको आज ही चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि समय तो बहुत हमने वेस्ट कर लिया। ये शैतान की युक्ति है। नहीं कर ले, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ये ना ऐसे नहीं सुधरेगी। इससे बोलने की तमीज नहीं। अरे तू तो अच्छा बोल भाई अपनी पत्नी के साथ। इसके ना इसको मैं ठीक ऐसे नहीं ठीक होगी ये।
अरे बाइबल देख क्या कहती है भाई, परमेश्वर के बच्चे, वो कहती है जैसी जैसी मोहब्बत तू अपने जिस्म से करता है वैसी मोहब्बत अपनी पत्नी के साथ कर। भाई अपने आप को तो बड़ा खूबसूरत रखता है, नहाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, वैसी मोहब्बत बाइबल कहती है अपनी पत्नी के साथ कर। तो शर्तें लागू हैं, अगर वो नहीं मानते। सबसे जरूरी है अपने आप पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना, वो नहीं रख पाते हम। तो बाइबल कहती है जो नहीं रखेगा वो अच्छे दिन नहीं देख पाएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद किसी से दुआ कराएंगे, कोई पास्टर, कोई सामर्थी पास्टर, कोई सामर्थी नहीं है, सामर्थी सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। लोग कहते हैं वहां पर बड़े चमत्कार होते हैं, शैतान के काम होते हैं हर वहां। शैतान तो पहले ही चाहता है यहां कोई परमेश्वर के साथ जुड़ ना पाए, वहां पे नहीं जाने देगा। उद्धार यहां पर आपको मिलेगा, छुटकारा यहां पर आपको मिलेगा, वहां नहीं जाने देगा, वो इधर उधर ले जाएगा, वो वहां आपको पैर टिकाने नहीं देगा। यहां पर आपको परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के नियमों को पूरा करना सिखाया जाएगा, वहां पर आपको क्रोध आएगा। ये पास्टर क्या बकवास करता है, ऐसा लगेगा जैसे मुझ पर ही बोल रहा है पास्टर। ये किसी पर नहीं है, ये तो पवित्र बाइबल मुझको भी कहती है, आपको भी कहती है, ताकि हम बच जाएं और परमेश्वर के संग हमारा मिलाप हो जाए। हालेलुया। कोई पावरफुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। कोई बचा नहीं सकता, बचाने वाला बाइबल कहती है दूसरा नाम ही नहीं है, एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बिना किसी के नाम को छुटकारे का नाम नहीं बताया गया, एक ही नाम है छुटकारे का, वो है यीशु मसीह। और वो भी अपने नियमों का पक्का है, चाहे आप उसके सामने तड़पते रहें, अगर आप विश्वास नहीं करते, अपना मन नहीं फिराते, अपने आप को चेंज नहीं करते, तो वो भी आपके लिए कुछ नहीं करेगा। अगर आप चेंज करते हो तो वो तुरंत आपके लिए करेगा। हालेलुया।